रामलाल जी, आप आगे बढ़ते चलिए। ये हजारों हजार कार्यकर्ता आपके साथ पूरे तरह से खड़े रहेंगे। और मुख्यमंत्री ने कहा मैं तुमको एक प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामलाल रौतेल को राज्य स्तरीय कोल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा दिए जाने के पश्चात 26 फरवरी को कैबिनेट मंत्री रामलाल रौतेल का प्रथम अनूपपुर जिला आगमन हुआ। उनके आगमन पर भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। जगह जगह पर फूल माला इत्यादि से पूर्व विधायक रामलाल रौतेल का स्वागत करते हुए भाजपा कार्यालय सभी पदाधिकारी पहुंचे, जहां मंचीय कार्यक्रम के माध्यम से कैबिनेट मंत्री रामलाल रौतेल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं जिले भर से आए भाजपा पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया। राज्य स्तरीय कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रामलाल रौतेल का आगमन अमरकंटक से अनूपपुर जिला मुख्यालय में हुआ। सर्वप्रथम उन्होंने अमरकंटक में पहुंचकर नर्मदा मंदिर में पूजन दर्शन किया। इस दौरान स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद राजेंद्र ग्राम में भी बीजेपी के पदाधिकारियों के द्वारा स्वागत किया गया। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री रामलाल रौतेल ने कहा कि 20 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें आमंत्रित करते हुए यह जिम्मेदारी देते हुए कार्यकर्ताओं के बीच सेवा करने का अवसर प्रदान किया। आए और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करें। माननीय रामलाल जी। यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। वाह, ये हमारे नेताजी का भाव था। मैं तो दंग रह गया। मुझे 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री ने टेलीफोन करके 19 तारीख को टेलीफोन किया, भोपाल बुलाया, मुझे नहीं मालूम था। और मुख्यमंत्री ने कहा मैं तुमको एक प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाता हूं। कार्यकर्ता निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, उनका भाव था। और उन्होंने 20 तारीख को एक ऑर्डर कर दिया, कहा कि आपको काम करना है। मैं 21 तारीख को रिजर्वेशन करा लिया कि मुझे अनूपपुर जाना है। कई कार्यकर्ताओं के जैसे वो आजकल सोशल मीडिया में आया, कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं आओगे आप, कैसे आ जाओगे आप, आ नहीं सकते। मैं कहा क्यों नहीं आ सकते? तो बोले ये हमारा सम्मान है, मुख्यमंत्री ने हमारा सम्मान बढ़ाया है, अनूपपुर का सम्मान बढ़ाया है, आप नहीं हो, ये हमारी सम्मान है, हमारी इज्जत है। इसलिए हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं कार्यकर्ता का नाम नहीं लूंगा, मैं तो खुद दंग रह गया। उसके काम धंधे कुछ नहीं है, लेकिन बोले भैया मैंने 2 गाड़ी किया है। आश्चर्य हो गया। कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, मैं तो देखकर आश्चर्य हो गया। क्या इसने जबरदस्त, इसने प्रेम, आपका जो आशीर्वाद मिला पूरे मध्य प्रदेश में। मैं सतना में था, रीवा में था, सीधे गया, सभी जगह कार्यकर्ताओं ने बहुत आभार स्नेह दिया। इसलिए ये सब स्नेह और आशीर्वाद के पात्र अगर कोई है तो अनूपपुर विधानसभा, अनूपपुर जिले के कार्यकर्ता निश्चित तौर से बधाई के पात्र हैं। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी ने वर्षों से संघर्ष करके, जैसे हमने कहा है, लगातार जनसंघ थी, फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, अनेक उतार चढ़ाव भारतीय जनता पार्टी ने देखा है। अब महत्वपूर्ण स्थान पर हम लोग पहुंचे हैं। हमारी जवाबदेही, हमारी जिम्मेदारी है कि जनता ने हमारे पर विश्वास किया, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया है। इतने वर्षों बाद हम अनेक संघर्ष करते रहे। संघर्ष की गाथा के समय अब क्योंकि समय नहीं है, नहीं मैं उससे निश्चित तौर से वर्णन करता। हमारे कार्यकर्ताओं ने इतने संघर्ष, जेल गए, आंदोलन किया, धरना किया, लाठी खाया, तब कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है। इसलिए ये जो मान सम्मान जनता ने प्रदान किया है, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उसका बरकरार करके रखें। मुख्यमंत्री ने एक विशेष करके मुझे जो बनाया है वो सिर्फ सम्मान के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप 6 महीने में क्या कर सकते हैं,
कोई भी 6 महीने कितना काम कर लेगा, लेकिन मान सम्मान सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए बंधुओं, मैं पुरानी बात को दोहराना नहीं चाहता। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके कारण हम राजनीतिक कार्यकर्ता, हम जगदीश पांडे साक्षी है, मेरे गांव के बगल से पैदल चलते थे, हम संघर्ष करते थे, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, लाठी, अनेक बार हम लोगों ने सहा, जेल में गए। हमारे प्रेमनाथ, कई लोग, नाम लूंगा तो ढेर सारे कार्यकर्ता हैं, और प्रताड़ना का शिकार हमारे कार्यकर्ताओं ने हुआ। लोगों को घर नष्ट कर दिया, पूरी संपत्ति जिन्होंने बनाया, बदले के भाव से हमारे कार्यकर्ता का घर नष्ट हुआ है। कसक पीड़ा होती है। इसलिए मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छा दिन है, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसे मुख्यमंत्री ने मेरे पर भरोसा किया है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आज एक भी कार्यकर्ता के साथ अन्याय होगा तो रामलाल आपके साथ बराबर खड़ा होने को तैयार है। मुझे जो भी करना पड़े, आप जानते हो, मैं सरकार के विरुद्ध भी आंदोलन कर सकता हूं। मेरे कार्यकर्ता के साथ अगर अन्याय होगा तो मैं कदम से कदम मिलाकर आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए साथियों, चुनावी वर्ष है, टिकट किसको भारतीय जनता पार्टी देती है वो विषय दूसरा है, लेकिन भाजपा की सरकार बनना चाहिए, ये महत्वपूर्ण विषय है हमारे। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मैं उसको उल्लेख नहीं करना चाहता कि नहीं करूंगा तो भी। आप हमारे एक साथी ने सही कहा, इतना भी फोटो अगर आप पोस्टर में देख लो रामलाल का मिलेगा नहीं, लेकिन उससे हमारी पीड़ा नहीं हुआ। कोई फोटो और लगाने से कोई नेता थोड़ी बन जाता है। ढूंढते थे, कई ने कहा नेताजी आपका फोटो नहीं है तो मैं न रहे। सिर्फ फोटो लगाने से कोई नेता बनता है क्या? आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, जनता की कृपा के कारण व्यक्ति, हमारे एक साथी ठीक कहा पांडे जी ने, अर्श से फर्श तक जनता चाहती है तो फर्श के व्यक्ति को अर्श में पहुंचा देती है, और जनता जब रूठती है तो ऊपर का बैठा हुआ व्यक्ति भी उसको नीचे पहुंचा देती है। जनता में दम होता है। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था की प्रक्रिया है। इसलिए साथियों, आपने जो इसने प्रेम, आशीर्वाद दिया, मैं खुद आश्चर्य हूं। मुझे लगता है कि बहुत लोग चाहते हैं, अब अलग बात है चुनाव कौन लड़ेगा वो तो पार्टी तय करेगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी के वर्षों बाद जो हम हमारे कार्यकर्ताओं ने दंश झेला है, वो दंश पुनः उसकी पुनरावृत्ति ना हो, मैं आपसे विनती करता हूं। और हमेशा ये अपने ब्रजेंद्र पंत जी बहुत हमेशा बोलते रहते हैं, मेरे से जो कमी होगी, स्वाभाविक होता है, मनुष्य है, गलती होता ही है। मैं पूरा प्रयास करूंगा सुधारने का, कि किसी प्रकार की त्रुटि अगर होता है तो मैं सार्वजनिक जीवन का जो जीने वाला व्यक्ति है उसके पास गलती तो होता ही है। अगर मेरे से व्यक्तिगत तौर से किसी का मानसिक पीड़ा होगा, मैं अभी सभी कार्यकर्ताओं से क्षमा चाहते हुए, आप सबको विनती करते हुए, इस आशा और विश्वास के साथ हम निरंतर प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे, राष्ट्र को मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प लेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको कोटि से अंतर मन से हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत माता की।